नमस्कार साथियों, आदिव्यास महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन विथ विल्किंसन कैटालिस्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन, जिसमें हम एल्काइन या फिर एल्किन मॉलिक्यूल को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो विल्किंसन कैटालिस्ट होता क्या है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RHClPPS3 का होल साइज, ठीक है, एंड IPC नेम क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फिन रोडियम फर्स्ट, ठीक है। तो विल्किंसन कैटालिस्ट आपका है RHClPPS3 का होल साइज, जिसका IPC नेम होता है क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फिन रोडियम फर्स्ट, ठीक है। इज ए रोडियम कोऑर्डिनेट कंपाउंड दैट इनेबल द रिएक्शन टू मूव फॉरवर्ड मोर क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस विल्किंसन कैटालिस्ट के द्वारा किसी भी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का आसानी से हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग उसमें हाइड्रोजन को ऐड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका विल्किंसन कैटालिस्ट है। इसका मैकेनिज्म कैसे करता है काम ये अपने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को, तो उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो जब इस विल्किंसन कैटालिस्ट ये आपका जो अवेलेबल अभी दिखाया जा रहा है, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसमें ये फिलहाल अभी के लिए 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कंडीशन में जब विल्किंसन कैटालिस्ट आपका पाया जाएगा तो उस कंडीशन में आपका 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको काउंट करेंगे तो 8 आपके रोडियम में होते हैं। बाकी जो आपके 4 लिगेंड हैं, ये चारों लिगेंड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से आपका 16 इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है ना। अब ये आपका विल्किंसन कैटालिस्ट हुआ। इसमें आप करेंगे क्या हम लोग, ये आपका सॉल्वेंट है, यस सॉल्वेंट आपका है। सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं तो एक फिनाइल, ये फास्फोफिनाइल ग्रुप जो होता है ये आपका रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे एक आपका सॉल्वेंट ऐड हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका PPS3 है, ये आपका जो P बस लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका PPS3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी PPS3 है, ठीक है ना। और आपका एक PPS3 ट्राइफिनाइल फास्फिन आपका एक बाहर निकल गया है, ठीक है ना, ये आपका बाहर निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पर भी आपका ये 16 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो आपका ट्राइफिनाइल फास्फिन बाहर निकलता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कारण क्या है कि एक लिगेंड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। एक जब आपका निकल गया लिगेंड, तो ये आपका निकल गया PPS3, जब निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाते हैं, तब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे यहाँ पे तो वापस का ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपका 14 इलेक्ट्रॉन था पहले, अब यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप इसको इस जब कॉम्प्लेक्स बनता है जो 16 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ, इसे बोलते हैं डाईहाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एल्कीन को या फिर एल्काइन को, जिसका हमें हाइड्रोजनेशन करना है, उसको हम लोग ऐड करते हैं इसमें, ठीक है ना। जब इसको ऐड करते हैं तब यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनता है ये बनता है 18 इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बनता है, ठीक है। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होता है पहले, सॉल्वेंट जब ऐड करते हैं तो एक आपका लिगेंड बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में आपका 14 इलेक्ट्रॉन बनता है। अब 14 इलेक्ट्रॉन बनता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन बनता है। उसके बाद हम लोग जिस रिएक्टेंट का हमें हाइड्रोजनेशन करना है उसको ऐड करते हैं, तो वो ऐड करने के बाद आपका 18 इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है ना। क्योंकि जब एल्कीन या अल्काइन जो हम ऐड करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट होता है आपका वो बाहर निकल जाता है, और आपका जो एल्कीन अगर मान लीजिए होगा, ये एल्कीन होता है तो आपका एल्केन बन जाएगा। एल्केन बन के आपका प्रोडक्ट आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म चलता रहता है। अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कि आखिर में इसके कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट, पहला हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन, जो हम लोगों ने देखा है फिलहाल वही है, इसमें लिखा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन बाय विल्किंसन कैटालिस्ट। तो हाइड्रोजनेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू कन्वर्ट एल्काइन एंड एल्कीन टू एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विल्किंसन कैटालिस्ट के द्वारा कोई भी कंपाउंड है तो आपको एल्काइन से हम लोग अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, इसको हम लोग एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन को एल्केन में हम लोग
आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम लोग यही बेसिकली एल्काइन को एल्किन से और एल्किन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ए आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट को जो हम लोग हाइड्रोजनेशन जो करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली ऑक्सीडेशन और एलिमिनेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलते रहते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव एंड एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स RHCl PPS3, ठीक है, बी विथ, इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। पहले एक चीज़ लिखी क्या है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे आपका ये आपका विल्किंसन कैटालिस्ट है, ये यहाँ तक ये आपका कंपाउंड हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको बता चुका हूँ पहले ही। अब इसमें हम लोग जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐड किया गया तो आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस हुआ यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लिगेंड को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन होता है कि बाहर निकालना, किसी को हटाना, ठीक है ना। तो यहाँ से एक लिगेंड को जो ट्राइफिनाइल फास्फीन है उसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग हैं। तो अब क्या बन जाता है, वापस से 16 इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है ना। अब 16 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद हम लोग जिस ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोजन करना है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं इसमें। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका एल्किन आपका ऐड किया गया है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे अटैच हो जाता है, वापस यहाँ पे आपका ये 18 इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो इस चीज़ को यही चीज़ लिखी गई यहाँ पे, द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स RHCl PPS3 बी विथ हाइड्रोजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ों की यहाँ पे बेसिकली यहाँ की बात की जा रही है। यहाँ पे जो आपका विल्किंसन कैटालिस्ट है जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया गया तो ऑक्सीडेटिव एडिशन की होता है और आपका एक कन्वर्ट हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। तो ये आपका डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। A phosphine ligand dissociate from B is used to form the coordinatively unsaturated complex C which further produce alkene complex D, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं आसानी से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा एक लिगेंड आपका बाहर निकल जाता है, आपका 16 इलेक्ट्रॉन बनता है। वापस हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एल्कीन को ऐड करते हैं जिसको हमको हाइड्रोजन कराना होगा, उसको ऐड करते हैं, तब आपका 18 इलेक्ट्रॉन बनता है जिसको हम लोग नाम दिया गया है स्ट्रक्चर डी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वापस, ठीक है ना। यहाँ पे ए ट्रांजिट 16 इलेक्ट्रॉन एल्काइल कॉम्प्लेक्स ई इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे ये आपका बन गया है, ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड किया था इस हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे इन दोनों पे एडिशन हो जाता है। तो जो संरचना हमारी बनती है कुछ आपकी ये संरचना बनती है, स्ट्रक्चर आपका ई बनता है, जहाँ पे एल्कीन का हाइड्रोजनेशन यहाँ पे हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग ये आपका ई संरचना ई है, इसके बाद क्या है, हम लोग ऐड करते हैं ट्राइफिनाइल फास्फिन को, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ट्राइफिनाइल फास्फिन को, यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारी संरचना कुछ आपकी एफ जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन बेसिकली यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एंड एलिमिनेशन दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ में। तो जब इसको हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे PPS3 ट्राइफिनाइल फास्फिन को, जैसे ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो आपका हाइड्रोजन जिसका एल्किन हुआ है ये वाला पोर्शन ये आपका बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो वापस जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये आपका ये पूरा बच जाता है, ठीक है ना। आपका ये PPS3 है, यहाँ पे ये आपका पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपका ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ से बनने के बाद, और ये PPS3 जो है आपका यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं आसानी से विल्किंसन कैटालिस्ट के द्वारा हाइड्रोजनेशन जो होता है हाइड्रोजनेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक एक रिएक्शन मैकेनिज्म था जिसके द्वारा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी एल्कीन का एल्काइन या एल्कीन का कैसे हाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। ये आपका सेकंड एप्लीकेशन है।
द कार्बन बॉन्ड इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग रोडियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग विल्किंसन कैटालिस्ट बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन स्टेप फॉर द इंसर्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ रोडियम, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड है, विल्किंसन कैटालिस्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, इसको हम लोग, ये आपका ये क्लोराइड है, यहाँ पे लिथियम है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है इसको इसके बदले एक्सचेंज कर देंगे। तो होगा क्या, जहाँ पे Cl है वहाँ पे CH3 आ जाएगा, और जहाँ पे CH3 था यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लिथियम क्लोराइड आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपका जहाँ पे Cl था यहाँ पे CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा विल्किंसन कैटालिस्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन टेक प्लेस इन विच द मिथाइल ग्रुप बाइंड विद द बेंजीन रिंग टू फॉर्म टॉल्यूइन आफ्टर द ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड दैट इंसर्ट फिनाइल ग्रुप इनटू द रोडियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे LiCl बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। वापस यहाँ पे फास्फिन आयोडाइड, इसको हम लोग जब ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक आयोडीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ फास्फिन आयोडाइड में एक ऐड हो जाएगा, आयोडाइड ऐड हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो फिनाइल ग्रुप बचता है ये PH, ठीक है ना, PH और I था, PH मतलब फिनाइल होता है, जो बेंजीन रिंग होता है ना कुछ ऐसा, ये बेंजीन रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे PH जो बचा हुआ है, अब इस CH3 को बाहर आएगा और आपस में दोनों ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे PH CH3 आप वापस में ऐड हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग हैं टॉल्यूइन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव और एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन रिएक्शन दो साथ में चलती रहती हैं। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड आसानी से बन जाता है विल्किंसन कैटालिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो एक चीज़ और यहाँ पे है, आसानी से देख रहे हैं कि विल्किंसन कैटालिस्ट आसानी से अपना एडिशन करने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड को ऐड करने के बाद आसानी से अपना निकल भी गया है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड को बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट is used for the selective hydrogenation conversion of alkene and alkyne can be done using the catalyst without affecting functional groups such as carbonyl group, cyanide group, aryl etc, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें हाइड्रोजन करना है, तो हम चाहते हैं कि जो उसमें फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उसमें कोई भी प्रभाव न आए, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर डबल बॉन्ड है जो आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे विल्किंसन कैटालिस्ट का यहाँ पे लिया गया है, तब करेगा क्या, यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे ये वाला, इसको कन्वर्ट कर देगा ये सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, सेम यहाँ पे यही करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा आपका सिंगल बॉन्ड में कर देगा, यहाँ पे भी यही करेगा, इसको आपका कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ वाले में भी इसको जो एल्काइन है इसको कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे अगर चाहेंगे हम लोग, जैसे एक बॉन्ड भी कन्वर्ट किया, अगर यही स्टेप 3 बार स्टेप चला देंगे तो इस सारे को हम इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी ये करेगा, ठीक है ना। अगर हम यही 4 बार कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे एक एल्काइन है, यहाँ पे एल्काइन है, ठीक है ना, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अगर चाहेंगे सारे बांड को कन्वर्ट करना चाहेंगे सिंगल बांड में, तो इसको हम 3 स्टेप में ले जाएंगे, और इसको हम लोग 3 स्टेप में भी जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आसानी से आपका, जबकि सेकंड जो रिएक्शन है इसमें आप एक ही बार में कन्वर्ट कर देंगे एल्कीन को एल्केन में, ठीक है ना। तो ये आपका एप्लीकेशन हुआ विल्किंसन कैटालिस्ट का।